चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आ रहे हैं या आप अच्छे से भी यहाँ पर समझ रहे होंगे। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक दैट इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जैसे हम रेशियोज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड हो सकता है हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी टॉपिक। तो सबसे पहले आता है हमारे पास परसेंट। परसेंट का मतलब होता है जब भी हम कोई भी टॉपिक लेते हैं आउट ऑफ 100 तो वो हमारा क्या हो जाता है, परसेंट। ठीक है, अब सपोज करिए मेरे पास 100% है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 100 में से 100 की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास 25% है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो मेरे पास 25% चीज़ें हैं। ओके, तो जब भी 100 में से हम कोई भी बात करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, परसेंट। इतना करने के बाद फिर और देखते हैं और क्या हमारे पास। चलिए और है हमारे पास परसेंट इन डेसिमल्स। अब देखिए हमारे पास परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करेंगे, परसेंटेज एंड रेशियोज। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखते हैं तो यहाँ पर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स ये। चलिए तो यहाँ पर आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 9.1। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे एक्सप्रेस कर रखे हैं अलग अलग चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज 525 प्लस 2 25 26 27 अपॉन 5। ये परसेंटेज का साइन तो नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको फ्रैक्शन में शो करना है तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 500। दिस इज आवर फ्रैक्शन। देखो जब भी परसेंटेज से किसी भी चीज़ में हम चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में या डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। अगर परसेंटेज का साइन हमें लेकर आना होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 60% ऑफ एक्सेस से तो आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पर हमें बोला गया कि व्हाट परसेंट ऑफ ₹7.50 इज 6। तो 7 ₹50 के कितने परसेंट होगा 6 रुपीज़। तो हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे लिख लें 7.50 रुपीज़ का x% कितना आना चाहिए, 6 रुपीज़ आना चाहिए। अब बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो 10 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x को हम यहीं पर छोड़ देंगे, बाकी सभी डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 6 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन में करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास दैट इज 75। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 से करते हैं, 3 2 6। 3 से करेंगे तो 25 3 75 होता है। 25 4 से कितना हो जाएगा, 100। एंड देन 4 2 8 इंटू 10 करेंगे दैट इज 80% आ गई हमारी वैल्यू। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, उसको ले लेते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं एज अ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है आपको यहाँ पे क्या समझना है, लैंग्वेज को समझना है। और जैसे आप लैंग्वेज को समझेंगे तो उस हिसाब से हम यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बोला गया प्रताप पेड 20% ऑफ हिज सैलरी एज इनकम टैक्स। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इनकम टैक्स पेड इक्वल्स टू 20%। देन इफ ही इज लेफ्ट विथ ₹8560 money left after income tax। मनी लेफ्ट आफ्टर इनकम टैक्स के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ₹8,560। देन फाइंड हिज सैलरी। तो सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो सैलरी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करिए लेट द सैलरी बी x। तो यहाँ पे करते हैं हम। अब हमारे पास सैलरी कितनी है, दैट इज़ x। इनकम टैक्स हमें कितने है, 20%। तो अगर हम इनकम टैक्स देने के बाद हमारे पास इतना बच रहा है तो अब उसका मतलब हमारे पास 100% में से कितना टैक्स दे दिया, 20% दे दिया। तो हमारे पास कितना बचा होगा, 80%, जो कितना आ रहा होगा 8560। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर करेंगे तो दैट इज़ 80/100 इक्वल्स टू
8560। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 8560 मल्टीप्लाई बाय 100/80। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर चलिए डिवाइड करते हैं। 8 1 8, 0, 8 7 56 और 00, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10,700। तो ये क्या आ गई उसकी सैलरी। ठीक है, तो बस आपको इस टाइप से इनको सॉल्व करना। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बाकी सारे क्वेश्चन हैं, वो आप लोग कर लेना इजीली। आगे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है वी आर हैविंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आप प्रॉफिट करेंगे या फिर लॉस करेंगे, और ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो सपोज करिए हमने क्या करा, कुछ एक प्रोडक्ट, मैंने बाइक खरीदी 2 लाख रुपीज़ की, और उसके कुछ टाइम बाद मैंने उसको सोल्ड आउट कर दिया 1,50,000 की। तो मैंने 2 लाख की खरीदी थी, 1.5 लाख में उसको सोल्ड आउट किया, तो मुझे लॉस कितने का हुआ 50,000। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं, एंड इसके फॉर्मूलेज देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस ऑफ द गुड्स पेड बाय द शॉपकीपर टू बाय द थिंग्स। जब भी हम कुछ बाय करने के लिए शॉपकीपर को कुछ भी अमाउंट पे करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देन सेलिंग प्राइस। द सेलिंग प्राइस इज द प्राइस ऑफ द गुड्स एट विच अ शॉपकीपर और अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल। तो जिसमें हम कोई भी गुड्स सेल करेंगे, सोल्ड आउट करेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए, वो भी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा। अब देखिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस कम होता है इससे कॉस्ट प्राइस से। तो हम लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, CP माइनस SP। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है देन प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज थे। ठीक है, चलिए अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना है और आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो आप क्या करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस, और अगर यहाँ पर देखें तो 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला टू फाइंड SP। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़े और हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हम फॉर्मूलाज को रिवर्स कर देंगे। 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग ओवरहेड एक्सपेंसेस। अगर हम बात करें ओवरहेड एक्सपेंसेस की, मतलब जो हमारे फिजूल खर्ची होती है बाद में। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर देखा है तो कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम एक चीज़ करना चाहते हैं कि देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस दे रहा एंड उसमें हमने लेबर के चार्जेस दिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस में हमारे पास आता है जस्ट लाइक कॉस्ट प्राइस, एंड उसके ऊपर हमने कितना एक्स्ट्रा पे करा। जैसे मान लीजिए ऐसा हमने फ्रिज खरीदा एंड उसके बाद ऐसा तो नहीं कि वो सीधा हमारे घर पर आ जाएगा एनीवे डोर से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टमटम या टेम्पू करना पड़ेगा जो हमारे लिए वो लेकर आएगा। ठीक है, तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारा ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की जब भी हमारे पास बात आएगी तो यहाँ पे दो टर्म्स हमारे पास होनी चाहिए, एक मार्क प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम कुछ भी चीज़ लेने आते हैं उस पर प्राइस लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP, तो वो होता है उसका मार्क प्राइस। अगर हम उससे नीचे में कोई भी चीज़ खरीद के लेकर आते हैं तो वो क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस, जो शॉपकीपर हमें सेल करेगा। तो जो बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए जब भी आप ऐसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि आपको लैंग्वेज इससे क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बॉट 100 क्विंटल्स ऑफ राइस एट ₹100 पर क्विंटल। तो हमने 100 क्विंटल राइस परचेज करा है जो ₹100 पर क्विंटल है, एंड ही सोल्ड 50 क्विंटल एट ₹1000 पर क्विंटल।
उसने 50 कुंटल किसके हिसाब से बेच दी, एंड दैट इज़ 1000 एंड द रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 800 पर कुंटल, ठीक है। देन फाइंड इज गेन परसेंट, गेन परसेंट, ओके। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 कुंटल, डेट इज हमें 700 पर कुंटल की बने, 700 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास 100 कुंटल का वेट प्राइस आ जाएगा, दैट इज 70,000 रुपीज़, ठीक है। देन हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा सेलिंग प्राइस, ओके। तो यहाँ लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ, अब देखो यहाँ पर क्या हमें 50 कुंटल किस रेट से करें, 1000 पर कुंटल, 50 कुंटल्स लिख लेते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू दैट इज 1000 इंटू 50, दैट सॉरी 50 था ना, हाँ, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग रिमेनिंग, हमने किस रेट पे करा है, 800 पर कुंटल, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 50 क्विंटल्स, अगर 50 क्विंटल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 50 क्विंटल तो था ही और रेट था हमारे पास ₹800, उसको करेंगे तो 8 5 40 एंड 3 zeros यहाँ पर आ गई, तो ये हो गया 40,000, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, तो 70,000, प्रॉफिट देखा तो सेलिंग प्राइस 50,000 ये रहा, 40 ये रहा, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, दैट इज 90,000। तो यहाँ पर निकालेंगे हम सेलिंग प्राइस ऑफ 100 क्विंटल्स, करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50,000 प्लस 40,000 इक्वल्स टू 90,000, क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, गेन। तो गेन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास कितना आया था, दैट इज 90,000, एंड कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया था, आई थिंक वो 70,000 का, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका 20,000। इतना करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पर आ गया दैट इज गेन। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, गेन परसेंट। गेन परसेंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन कितना है हमारे पास, तो यहाँ पर गेन आ गया हमारे पास दैट इज 20,000। कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस वी आर हैविंग 70,000। उसके बाद यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए 40 तो 40 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ गया 2/7 और वी कैन से 200/7%। इसको चेंज करेंगे तो 7 2s 14, देन 60, 8 7s 56, 40 7 5 क्या कर रहा हूँ मैं, तो इतना ही होगा ना, हाँ। तो ये हो गया 8 7 56, ये 60 था तो यहाँ पे बचा 4/7%, तो ये हो गया गेन परसेंट, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके तो यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पे सारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ही हैं, तो आप इनको अच्छे से करें एंड आगे देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अमाउंट का कहीं से भी बैंक से, फ्रेंड से, फैमिली फ्रेंड से, किसी से भी बोरो करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कि हमें 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए, और उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करेंगे। वो जो एक्स्ट्रा मनी होती है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो उसका एक रेट होता है कि 5%, 6% पर एनम के हिसाब से हम उसको पे करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं। द फर्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल। द मनी बोरोड और लेंट आउट इज नोन एज प्रिंसिपल। नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटरेस्ट। द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर इज नोन एज द इंटरेस्ट। हम एडिशनल मनी देते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा मनी की बात करी थी। नेक्स्ट इज अमाउंट इज द सम ऑफ टोटल मनी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। द टोटल मनी दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेड बाय द बोरोअर इज नोन एज अमाउंट। क्लियर। देन उसके बाद चलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि हम पर एनम, ठीक है, या ईयरली बेसिस पे कितना हम 100 में से उसको दे रहे हैं। देन वी आर हैविंग टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स द पीरियड फॉर विच द सम इज बोरोड, कि कितने टाइम पीरियड के लिए हमने वो बोरो करा या लेंट आउट करा, इज नोन एज द टाइम। ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात है कि हमारे पास यहाँ पर आता है अमाउंट, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है। चलिए तो डेफिनेशन है, इफ द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लोन पीरियड ऑफ टाइम देन द इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, मतलब स्टार्टिंग में जितना लिया था जस्ट लाइक 2 लाख रुपीज़, तो वो 2 लाख रुपीज़ ही है, तो वो क्या होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट वी आर हैविंग अमाउंट प्लस टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो नाउ वी आर हैविंग अनदर टाइप ऑफ इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला में यहाँ पर गिवन है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और शॉर्ट फॉर्म में PRT अपॉन 100। अगर अमाउंट निकालना हो तो आप लोगों को पता ही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक ही जो इंटरेस्ट निकलेगा वो हर बार प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो हर साल हमारी जो प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, चेंज होगी। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि उसके लिए हमने यहाँ पर क्या करा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है। ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हम आगे अपने एक्सरसाइज 9.3 पर, एंड यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं, नॉर्मली दिस वन। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीना डिपॉजिट 2000 इन सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड द इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इज 4% पर एनम, एंड हाउ मच मनी विल मीना हैव एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है दैट इज 2000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है हमें, दैट इज 4% पर एनम, एंड देन यहाँ पर हमें टाइम पीरियड गिवन है, एंड ये जो टाइम पीरियड है कितना गिवन है हमें, 18 मंथ्स। ठीक है। तो देखिए पर एनम में ये 18 मंथ्स है, तो हम 18 मंथ्स को ईयर में चेंज करते हैं पहले। तो उसको हम क्या करेंगे, 18 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 6 3 6 2, तो ये हो गया 3/2 ईयर्स। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, दैट इज PRT अपॉन 100। अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, दैट इज 2000। रेट देखेंगे तो कितना था, 4%, एंड देन टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ गया, 3/2 ईयर्स। ठीक है। अब उसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 0 कैंसिल आउट,
4 3 is 12 into 10 that is 120. तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 120. अब उसके बाद हमें यहाँ पर निकालना था अमाउंट. चलिए अमाउंट निकालेंगे. अब अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज 2000. नो, हाँ प्रिंसिपल तो 2000 ही था. इंटरेस्ट कितना निकल गया है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट 120. उसको करेंगे तो 2120 रुपीज. ठीक है, ओके. तो इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं हमको दिस ओके रेट ऑफ दिस. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं, दिस वन. तो यहाँ पे देखेंगे द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है. जो हमारे पास कितना है, दैट इज 1200. रेट कितना गिवन है, 4% पर एनम. टाइम कितना गिवन है, दैट इज 2 years. ठीक है, देन हमें यहाँ पे निकालना है कंपाउंडेड एनुअली, निकालना है 2 years की. तो देखिए दो तरीके आता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालें, ऐड करें, फिर वापस सिंपल इंटरेस्ट निकालें. ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला पुट कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का. तो चलिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 रेज़ टू द पावर n. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है दैट इज 1200. 1 तो 1 ही रहेगा. रेट कितना गिवन है, 4%, तो 4/100. एंड यहाँ पे n कितना है, टाइम, दैट इज 2. चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाए, दैट इज 1200. ब्रैकेट करेंगे तो हो जाएगा 104/100 की रेज़ टू द पावर 2. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा दैट इज 1200 इंटू 104 की जगह हम यहाँ पे करेंगे 104/100 2 टाइम्स. इतना करने के बाद फिर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 कैंसिल आउट. सॉरी, यहाँ पर 100 आना था. ओके, एन की मल्टीप्लाई करके 2 से पहले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे. चलिए आप लोग मल्टीप्लाई करिए, मैं 1 मिनट. चलिए यहाँ पर है 12 मल्टीप्लाई बाय 104 मल्टीप्लाई बाय 104 इक्वल्स हो जाएगा 129,792 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1297.92. तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट. सॉरी, तो ये यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली से आ गया हमारे पास अमाउंट. अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट हमारे पास आ गया 1297.92 माइनस करेंगे यहाँ पर 1200. हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर, दैट इज 97.92 पैसे. ठीक है, तो हमें बस इस टाइप से ये करना था. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग. यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अब आया है. सॉरी, तो वहाँ पे आपको नॉर्मली करना था. चलिए कोई बात नहीं. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ओके, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला देखने के लिए मिला है अमाउंट निकालने का, दैट इज कंपाउंडेड एनुअली, दैट इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर n. अगर आपको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दीजिए, या फिर आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है.
चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर और तो कुछ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक्सरसाइज 9.4। ओके, चलिए तो हम यहाँ से ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो फॉर्मूला हमें पता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक ₹40,000 टू बिकम 44,100 एट 5% कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, P ब्रैकेट 1 + R/100⁻n। ठीक है, चलिए तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया, दैट इज 44,100। प्रिंसिपल कितना था हमारा 40,000। अगर हम फॉर्मूले बात करें तो रेट कितना हमें ये बनता है, दैट इज 5/100⁻n। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 4/100/40,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 1 + 5 × 5 5 2 × 10, यू गेट 1/20⁻n। सो आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे तो ये आ रहा है 441/400। यहाँ पर करेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 है तो 20 + 1 21/20⁻n। अगर हमें ध्यान से दिखाई जाए तो ये 21 का स्क्वायर 20 स्क्वायर नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप बोलोगे सर 21/20 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, एंड यहाँ पर 21/20⁻n है। जब भी हमारे पास बेस सेम होता है, हमने एक्सपोनेंट्स में करा था, हम पावर स्क्वायर कर लेते हैं कंपेयर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इफ bases are same then we compare the exponent। ठीक है, इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आते हैं हमारे पास 21/20 पावर ही कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 = क्या आ गया, n। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, 2 years एज आंसर। क्लियर, चलिए। ओके, तो आपको सब इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। चलिए हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ अ रेशियो। अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो में हमारे पास रेशियो इन प्रोपोर्शन आता है कि अगर आप फ्रैक्शन को फर्स्ट और सेकंड टर्म को कंपेयर कर रहे हैं तो वो क्या होता है हमारा रेशियो, और उसको हम लिखते कैसे, जस्ट लाइक दिस, A/B। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हमारी कहलाई जाती है एंटीसेंट, एंड सेकंड टर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो रेशियो में जो फर्स्ट टर्म होगी एंटीसीडेंट एंड द सेकंड टर्म इज कॉन्सिक्वेंट। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रोपोर्शन। अगर हमारा जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है तो उसके लिए हमारे पास 4 टर्म्स होंगी। अगर उनको हम रखेंगे A/B प्रोपोर्शन टू C/D। ये होगा A/B = C/D = A/D = B/C। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें हो जाती हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दोनों इक्वल होनी चाहिए। आप बोलो सर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है। देखिए जो हमारे अंदर वाले रेशियोज हैं जो B और C हैं तो वो क्या हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और जो बाहर वाले हमारे जो रेशियोज हैं वो क्या हो जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो वो एक्सट्रीम्स में आते हैं जो बाहर हैं, एंड जो अंदर हैं वो किस में आएंगे, हमारे मीन्स में। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास नहीं है। ओके, तो चलिए हम आगे अपने एक्सरसाइज 9.5 पर यहाँ पर देखते हैं और क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे टेबल गिवन है, डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर और ओके, तो यहाँ से एक टेबल ले लेते हैं।
तो दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जब भी हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, ठीक है, उस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो हमारे पास A और B है वो इक्वल्स टू होगा A1 और B1 के, ठीक है। तो मैं आपको एक वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, बाकी सब आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम देखा 2/B1 है तो उसको यहाँ लिख लेंगे 2 दैट इज B1, यहाँ पर 3/36 तो हो जाएगा 3/36, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 2/B1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, दैट इज 2 × 36 इक्वल्स टू 3 × B1। ये मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। इसको करेंगे तो 12 3 × 36 हो जाएगा, तो 12 2 × 24 इक्वल्स टू B1, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वैल्यू। तो आपको इसी टाइप से सारी वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं और कुछ मिलता है क्या। अगर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 और पिक कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास जो क्वेश्चन है, दैट इज इफ 8 मीटर क्लॉथ कॉस्ट 250, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5.8 मीटर क्लॉथ इन द सेम क्लॉथ। ओके, तो अगर यहाँ पे हम टेबल बनाएं तो यहाँ पर लेंथ ऑफ क्लॉथ आ जाएगा एक पार्ट, और एक क्या आ जाएगा, प्राइस ऑफ क्लॉथ। चलिए इसको करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा अगर लेंथ कितनी है हमारे पास 8 मीटर है तो प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज 250। तो हमसे बोले कि लेंथ अगर 5.8 मीटर है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम अपना रेशियो का प्रोपोर्शन लगाएंगे, जिसमें हमारे पास हो जाएगा A1/B1 इक्वल्स टू A2/B2। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू क्या है, दैट इज 8 एंड B1 इज 250। तो करेंगे तो A2 इज 5.8 एंड B2 इज नहीं पता तो X कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम इसको करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इधर लेके जाते हैं 8 × X, इसको इधर लेके जाते हैं तो 5.8 × 250। तो X इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5.8 × 250/8। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 10, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 से करेंगे तो हो जाएगा दैट इज 2 2 4 9 2 18, तो हो गया 29। तो यहाँ पर कुछ है क्या सॉल्व करने के लिए, आई डोंट थिंक सो कुछ है। हाँ, तो चलिए एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर करते हैं, तो दैट इज 29 × 25/4। तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 29 × 25 करेंगे तो 9 5 45, 4 5 2 10 11 12 तो 14, देन ये हो जाएगा 0 9 2 18 तो 4 and 5, तो हो गया 5, यहाँ पर आ गया था 4 ना, तो 12 5 6 7, तो यहाँ पर आ रहा है 725 डिवाइड बाय 4। अब बस आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर जाए 4 1 4 32 8 4 32 4 1 4.25। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्राइस आ गया वो कितना आ गया, ₹181.25 एज आंसर। क्लियर। चलिए तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें होती है। एक डिस्टेंस जहाँ पर हमें जाना है,
कितने टाइम में जाना है और कितनी स्पीड से जाना है। तो इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। सपोज़ करो मुझे यहाँ से उत्तराखंड जाना है 200 किलोमीटर दूर, तो मुझे अगर मैं 100 की स्पीड से जाऊँगा तो मुझे 2 आवर्स लगेंगे। लेकिन अगर मैं एवरेज स्पीड लेता हूँ 70 या 80, कोई ट्रैफिक भी होता है तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यही कैलकुलेशन करने के लिए हम ये टॉपिक समझ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस आ जाते हैं, जस्ट लाइक कि हमारे पास पहले आ गया दैट इज स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम यहाँ पर कर लेंगे। देन उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या गिवन है हमें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास स्पीड कन्वर्ट करने के लिए चेंजिंग ऑफ किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। यदि किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकेंड में आना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। वो क्यों, अगर देखिए जाए तो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है दैट इज़ 1 किलोमीटर एंड यहाँ पर अपॉन में क्या गिवन है 1 आवर। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं 63 और 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। तो इसीलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.18। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर पर जाना तो इसको आप रिवर्स कर देंगे, दैट इज़ 18/5 मीटर किलोमीटर पर आवर। तो बस यहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलेगा चेंज द फॉलोइंग। ओके, तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। दिस वन फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पे बोलेगा ये मीटर पर सेकंड से कहाँ जाना है किलोमीटर पर आवर। 75 मीटर पर सेकंड है, इसको मैं किस मल्टीप्लाई करूँ 75 इंटू किलोमीटर 18/5 से, तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 18 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा दैट इज़ 270 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज़्यादा तेज जा रहे हैं, ये हो सकता है बुलेट ट्रेन के आसपास हो। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस वन। देखिए यहाँ पर है आप बुल्लॉक कार्ट, ठीक है, ट्रेवल्स 18 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो ये जो बुल्लॉक कार्ट है हमारे पास, इसमें हमें डिस्टेंस गिवन है, तो हमें लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखेंगे तो दैट इज 18 किलोमीटर। यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है, जो कि हमारा क्या है दैट इज 5 आवर्स। देन स्पीड हमें यहाँ पे गिवन है, सॉरी स्पीड तो हमें फाइंड आउट करनी है। स्पीड निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया हमारे पास किलोमीटर पर आवर, बट हमें किस में चाहिए मीटर पर सेकेंड में चाहिए। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस अपॉन क्या लगा लिया था टाइम, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो 18/5, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर कवर करता है वो 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो ये हमारे हो गए टॉपिक फिनिश। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।